हमें ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि आप जो कोई सा भी काम कर रहे हो उसमें कितने ही लोग आपको नेगेटिव कर रहे हो, कितने ही लोग आपकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हो, कितने ही लोग आपको देखकर आपका मजाक उड़ा रहे हो, कितने ही लोग आपको देखकर हंस रहे हो, आपको बोल रहे हो कि आज तक मेरे पीछे करेंगे, परंतु हमेशा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हम इस कार्य को करके रहेंगे। गैलीलियो जब 26 साल की उम्र में वो एक मैथ्स के प्रोफेसर थे। उनका यह मानना था कि आप किसी भी वस्तु को कितनी भी ऊंचाई से जब आप नीचे गिराओगे तब उस वस्तु का भार और उस वस्तु के नीचे आने की स्पीड, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो नहीं होता है, कोई भी रिलेशन नहीं होता इन दोनों के बीच में। परंतु उसी वक्त के एक दार्शनिक थे जो जिनका नाम था अरस्तु। अरस्तु ये मानते थे कि आप किसी वस्तु को जब नीचे गिराते हो तो उस वस्तु का वेट और उस वस्तु के नीचे गिरने की स्पीड के बीच में रिलेशन होता है। ऐसा सिर्फ कौन मानते थे? अरस्तु। और जब अरस्तु एक महान दार्शनिक थे तो उनके पीछे पीछे सभी लोग भी इस बात को मानते थे। अब गैलीलियो की बात सही थी और जो अरस्तु थे उनकी बात उस वक्त के लिए सही थी, बाकी जो सही जो ट्रूथ है, रियल है, उसमें गैलीलियो की बात ही ट्रूथ थी। परंतु गैलीलियो की बात कोई मान नहीं सकता क्योंकि अरस्तु एक महान दार्शनिक थे और सभी को उनकी बात माननी पड़ेगी। अब गैलीलियो तो अकेले थे। अब उन्होंने क्या करा? हम जैसे आदमी वहां पर हार मान जाते, परंतु गैलीलियो ने उस वक्त अपने आप में दृढ़ विश्वास जगाया कि अगर ये सभी मेरे अगेंस्ट है तब यानी कि मेरे सपने हैं, मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ कि ट्रुथ है। तो फिर उन्होंने अपने अंदर दृढ़ विश्वास रखा और एक दिन ऐसा आया जब अरस्तु की बात झूठी निकली और गैलीलियो ने अपनी बात को साबित कर दिखाया कि आप किसी भी वस्तु को नीचे गिराओ, उसके नीचे गिरने की स्पीड और उस वस्तु के वेट के बीच में रिलेशनशिप नहीं रहती है। आगे बढ़ते हैं। कोपरनिकस 21 साल में पढ़ाई में, स्टडी में बहुत अच्छे थे। वह किसी भी काम को कर सकते थे, लायक बन गए थे किसी भी काम को करने के। उस वक्त जब वह थे उस वक्त यह माना जाता था इस सोलर सिस्टम में ये जो अर्थ है ये एक धुरी है, सभी ग्रह और साथ ही सूर्य इस अर्थ के आगे पीछे चक्कर लगाते हैं। परंतु कोपरनिकस ने जब खोज करी, जब कोपरनिकस ने इसके बारे में कुछ पढ़ा, ज्ञान अर्जित करा, तब उन्होंने यह खोज निकाली कि अर्थ कोई धुरी नहीं है, वह तो एक ग्रह है, वह तो एक ग्रह है। जो सूर्य है उस सूर्य के आगे पीछे जो रहते हैं सभी ग्रह, अर्थ के साथ साथ सभी ग्रह जैसे सैटर्न, जुपिटर, मार्स, ये सभी क्या करते हैं? सूर्य के आगे पीछे चक्कर लगाते रहते हैं। उसके पहले जैसे कि अभी रोटेशन एंड रिवोल्यूशन होता है तो पहले ऐसा नहीं माना जाता था। जब कोपरनिकस ने ऐसी जब खोज निकाली कि अर्थ भी एक ग्रह है, सूर्य के आगे पीछे सब चक्कर लगाते हैं, तब से माना जाता है। तो जब कोपरनिकस ने खोजा था तब उस वक्त के लिए कोपरनिकस के सामने सब अगेंस्ट थे, कोई भी उनके फेवर में नहीं था। परंतु कोपरनिकस में ऐसा दृढ़ विश्वास था कि मैं अपनी बात को एक दिन सही करके रहूंगा। और जो वहाँ के पहले जो क्या होते थे, ऋषि होते थे, वो जब कहते थे तो उनकी बात सम्मान लेते थे। अब उनका ही ज्यादा लोग श्रेय देते थे उनको, वही उस वक्त के लिए महान पुरुष होते थे। तो कोपरनिकस की बात को किसी ने नहीं माना। जब कोपरनिकस ने इसके बारे में प्रचार करा, जब कोपरनिकस इसके बारे में भाषण देते थे तो उनको देश से बाहर निकाल दिया। परंतु फिर कोपरनिकस ने अपने अंदर दृढ़ विश्वास जगाया और उन्होंने एक बुक लिखी, पोप पॉल III। उन्होंने बुक लिखी और बाद में यह माना गया कि कोपरनिकस की बात सच थी। कोपरनिकस ने जो माना था कि अर्थ भी एक ग्रह है, यह बात लोगों को बाद में माननी पड़ी। यह बात सच भी हुई। क्यों? क्योंकि कोपरनिकस में ऐसा दृढ़ विश्वास था। इस प्रकार आपके काम को लेके आई डोंट नो दैट व्हाट इज योर वर्क, आई डोंट नो दैट व्हाट इज योर ड्रीम, व्हाट इज योर गोल, बट यू नो दैट व्हाट इज योर ड्रीम एंड गोल। तो आपका जो सपना है, आपका जो गोल
उस गोल के प्रति आप में भी दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मैं भी अपने कार्य को कर सकता हूँ, जिस प्रकार आज तक पिछले महान लोगों ने करा है। अगर आप में भी इस प्रकार का दृढ़ विश्वास होगा तो कोई भी आपको आपके कार्य में सफल होने से नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय भारत।